हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यूट्यूब में फर्स्ट टाइम हिंदी से इंग्लिश ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, जैसे कि वह सीधा घर जाएगा, हम सीधा स्कूल जाएंगे, यह बस सीधा दिल्ली जाएगी, यह ट्रेन सीधा मुंबई जाएगी या मुंबई जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। अब इसके मीनिंग को देख लेते हैं। वह सीधा घर जाएगा, इस सेंटेंस का कहने का मतलब है वह घर के अलावा कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से निकला है तो वो घर के लिए निकला है तो घर ही जाएगा, बीच में रास्ते में कहीं नहीं रुकेगा। तो उसी तरीके से सेंटेंस है यह बस सीधा दिल्ली जाएगी, तो कहने का मतलब है यह बस कहीं भी नहीं रुकेगी, डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा और दिल्ली में जाके ही रुकेगा। उसका मंजिल कहाँ है? दिल्ली। तो वहाँ पर उसका मंजिल था घर। तो किसी चीज का मंजिल, डेस्टिनेशन कहीं है तो वहाँ पर हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब बाउंड फॉर का यूज करते हैं, बाउंड फॉर का। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज, और इज को लगाने के बाद अगर प्लूरल रहेगा तो आर आएगा, इज या आर में से कोई एक आएगा। उसके बाद लगाएंगे बाउंड फॉर, और बाउंड फॉर को लगाने के बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा सेंटेंस में गागेगी आ रहा है, तो ये तो फ्यूचर का सेंटेंस हुआ। नहीं, आपको मीनिंग के हिसाब से देखना होगा, मीनिंग के हिसाब से इंग्लिश बोला जाता है। तो यहाँ पर इज और आर ही आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है वो सीधा घर जाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही इज बाउंड फॉर होम, ही इज बाउंड फॉर होम। नेक्स्ट सेंटेंस हम सीधा स्कूल जाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वी आर बाउंड फॉर स्कूल, वी आर बाउंड फॉर स्कूल। कहने का मतलब है स्कूल मेरा मंजिल है, घर से निकले हैं तो स्कूल ही डायरेक्ट जाएंगे, सीधा जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस यह बस सीधा दिल्ली जाएगी। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस बस इज बाउंड फॉर दिल्ली, दिस बस इज बाउंड फॉर दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस यह ट्रेन सीधा मुंबई जाएगी या मुंबई जाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। उसे गाली देने का अफसोस है, मुझे झूठ बोलने का अफसोस है, हमें लड़ाई करने का अफसोस है, उसे चोरी करने का अफसोस है, तो किसी को कोई काम करने का अफसोस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे रिग्रेट हैविंग। रिग्रेट हैविंग को लगाने के बाद थर्ड नंबर में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद अगर कोई वर्ड्स बच जाता है तो लास्ट में लिख देंगे, नहीं तो यहीं पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मुझे गाली देने का अफसोस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे झूठ बोलने का अफसोस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई, आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई। यू कैन ऑल्सो से आई रिग्रेट हैविंग लाइड, आई रिग्रेट हैविंग लाइड। सिर्फ लाई वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस उसे लड़ाई करने का अफसोस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट, ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट। अब यहाँ पर देखिए रिग्रेट में एस लगेगा। यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट सिंगुलर नाउन आए तो रिग्रेट में एस लगा देंगे, रिग्रेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमें चोरी करने का अफसोस है, यानी तो हमें चोरी करने का पछतावा है, पछतावा है या अफसोस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी रिग्रेट हैविंग स्टोलन, वी रिग्रेट हैविंग स्टोलन। अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव में बोलना हो तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद रिग्रेट, रिग्रेट को लगाने के बाद लगा देंगे नॉट हैविंग, नॉट हैविंग को लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे पैसे न बचाने का अफसोस है, या नहीं तो मुझे पैसे न बचाने का पछतावा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी, आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। नेक्स्ट सेंटेंस उसे यहाँ न आने का अफसोस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही रिग्रेट नॉट हैविंग कम हियर, ही रिग्रेट नॉट
हैविंग कम हियर, बिकॉज कम का वर्ब 3 भी कम ही होता है। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।